नमस्कार सर। नमस्ते 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 सर। नमस्ते सर। हेलो हम लोग को उसको तोड़ के सुमित बाजार भरा। सरकार ने तो अनाज भरने के लिए बनाया था उसको कि वहाँ कोई भी गरीब गुरबा हमारी मेहनत मजदूरी करके हमारा पेट गुजारा करते थे साहब। आज हम इस कंडीशन में 9 दिन से कि आज हमारे को बीमारी है, मेरे को अटैक की, शुगर की, मेरे पास गोली खाने के पैसे नहीं। ऐसे कंडीशन में हम पढ़ा, हमको 3 रोज का वादा करा। कैसे पढ़ा कैसे नहीं पढ़ा यार, जाने आने का हमारे भाइयों को थाने में बुलाया, दुकान रही। भेदभावपूर्ण रही अतिक्रमण मुहिम। कई दशकों से निवास कर रहे लोगों के आशाओं पर प्रशासन का चला बुलडोजर। अतिक्रमण मुहिम में पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया गया है, जबकि अतिक्रमण मुहिम में निष्पक्षता के साथ वास्तविक कार्यवाही की जाना चाहिए थी, जो कि न्याय संगत होना चाहिए थी। नगर परिषद द्वारा महेश्वर रोड पर चलाई गई अतिक्रमण मुहिम पक्षपातपूर्ण एवं विवादों में घिरी। विगत 17 फरवरी 2022 को महेश्वर चौराहे से लेकर ITI कॉलेज तक सड़क के दोनों मार्गों से 15-15 फीट अतिक्रमण हटाने हेतु आम सहमति बन चुकी थी, परंतु अतिक्रमण कार्यवाही सड़क के एक छोर पर मात्र कुछ लोगों के निवासियों को लक्ष्य बनाकर की गई, जो कि करीब 50 सालों से अधिक समय से निवास कर रहे थे। ऐसे लोगों के आशियानों पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किए गए। वहीं कहीं न कहीं स्पष्ट तौर पर सड़क के दोनों छोर पर अतिक्रमण कार्यवाही में स्पष्ट रूप से भेदभाव दिख रहा है। भेदभावपूर्ण रही अतिक्रमण मुहिम के संबंध में प्रभावितों ने व धर्मपुरी विधायक मीणा ने भी नगर परिषद पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं विधायक द्वारा पीड़ितों की हर संभव मदद करने व भेदभावपूर्ण हुई इस कार्यवाही को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत करने की भी बात कही है। हमको जेल खिला के मार मारेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेवा है। अच्छा, कब से रह रहे हो आप? हम 50 सालों से रह रहे थे सुमित बाजार के सामने। अच्छा, पहले सुमित बाजार आया था कि आप आए थे? पहले हम आए थे सुमित बाजार, तो 4 सालों से आया। पहले तो वहाँ पे वेयर हाउस बना हुआ था, गेहूं भरने का गोदाम बना था। हाँ। उसको इन्होंने सुमित बाजार वाले ने तोड़ के और उसको सुमित बाजार बनाया। अच्छा। और हम 52 फीट में थे, तो उधर से हमको आगे रोड पे लाए। जब उसने सुमित बाजार बनाया, उसने हमको 3 लाख रुपए देने की मांग करी थी, तो हमने नहीं हटे। हमने बोला कि हमको जमीन दिलाई जाए, रोड किनारे हम हट जाएंगे। हमको जमीन दिलाई जाए तो हम रोड किनारे से हट जाएंगे। हमारा परिवार इतना है, हम कैसे हटे? 3 लाख रुपए में हमको क्या जमीन मिल रही थी? सुमित बाजार वालों ने और नगर पंचायत वालों को पैसे भर दिए। पैसे भरकर हमको हटवाया गया। हमारे भाइयों को थाने में बुलाया गया, TI ने बुलाया थाने में और हमको बोला कि तुमको सरकारी कमरों में तुम्हारे को सीट करा जाएगा और तुम्हारी सब व्यवस्था करी जाएगी, उसके बाद में तुमको निकाल जाएंगे। हमको वीरान जंगल में डाल दिया। यहाँ पे हमारा कोई साधन नहीं है। अच्छा, अभी यहाँ पे तुमको स्थायी जमीन नहीं दी है? हमको स्थायी जमीन नहीं दी है। फिर हमको स्थायी जमीन नहीं दी। हमको यहाँ 9 दिन से पटक रखा है। 3 दिन का वादा बोला था तहसीलदार ने, मैडम ने, TI ने। हमारे को 3 दिन का वादा बोला था कि तुमको 3 दिन के अंदर तुमको जमीन दी जाएगी। तुमको हम इतना निवेदन करते हैं कि हमको रोड पास किनारे हमको जमीन दे जाए। हम ये भट्टी का काम करते हैं, इससे हमारा पेट गुजारा हम करते। यहाँ हमको कुछ धंधा नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम माया है। क्या करते हो आप? हम भट्टी का काम करते साहब। अच्छा, ये क्या हुआ यहाँ पर मकान तोड़ दिए गए? यहाँ सुमित बाजार वाले 2-4 साल का आया, इसके लाभ करने के लिए सरकार को ने हमको हटा दिया और ले जाके खुले में डाल दिया। ना तो हमको जगह दी, ना हमारे लिए कोई पैसे दिए और ना कोई हमारे को कोई रोजगार दिया। और यहाँ हम भट्टी का काम करके 1 किलो आटा लाते थे और खाते थे और हमारे पेट गुजारा करते थे। हमारे बच्चे स्कूल जाते थे साहब, वो हमारे बच्चे वंचित हो गए स्कूल से।
बता हम कैसे उनकी पढ़ाई अभी आपको रहने के लिए जगह दिएगी ना नगर परिषद नहीं में? दी। कहाँ पे रह रहे हो अभी? वो निमरानी में ऐसे खुले में डाल दिया साहब हमारे को, लाइट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो तुम, ये तुम्हारी जगह नहीं, सरकारी जगह है, तुम रोड के किनारे रह रहे हो। कितने साल से रह रहे थे यहाँ 50 साल हो गए हमको, 50 साल से रह रहे हैं साहब हम यहाँ। क्या आज के रह रहे हैं हम, बूढ़े यहीं मरे। और ये लोगों ने रिश्वत देकर हमको हटा दिया। हमको क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला हमको। सब कुछ अतिक्रमण तो था। आप क्या चाहते हो परिषद नगर परिषद बनाए? हम ये चाहते हैं कि हमको यानी अच्छी व्यवस्थित करे दिया जाए, हमको प्लाट दिया जाए, हमको जगह दी जाए तो हम रहे। और सड़क की धड़े रहने वाले हमको सड़क की धड़े जगह दी जाए। अच्छा, क्या काम करते थे आप? हम भट्टी का काम, दराती बनाते थे, कुराड़ी बनाते थे, औजार बना के बेचते थे साहब हम। अभी निमरानी जिस क्षेत्र में, वहाँ पे तुम्हारा धंधा पानी नहीं चलता? कुछ भी नहीं है, कितना घर का हो नहीं, वो खाओ नहीं तो भले भूखे बैठे रहो साहब। कौन दे रहे आजकल हमको? चलो ठीक। सर आपका क्या नाम है, किस पद पर है आप? मैं पांचीलाल मेड़ा, विधायक धर्मपुरी। अच्छा, आज आपने यहाँ क्या देखा, क्यों आए हैं यहाँ पर? मुझे कुछ लोगों ने बताया कि ये गाडुले लोहार जी जो दामनोद महेश्वर फाटे पे रोड के किनारे कई सालों से बसे हुए थे। और इनका जो आरोप है कि वहाँ पे एक प्राइवेट व्यवसाय के हिसाब से नगर पालिका प्रशासन ने उनको हटा करके यहाँ पर बहुत ही नगर से दूर इनको कर दिया है। और जो इनका निवास था वहाँ से तोड़ ताड़ करके अतिक्रमण साफ करवाया गया। पर इनका आरोप ये भी है कि ये जमीन हमने बराबर करी थी। सुमित बाजार जहाँ बना है उस जमीन के किनारे जो भी हमने भराव करा था, और वो किसी जो सुमित बाजार है उसको वेयर हाउस के लिए करा था। मैं इसका पता भी लगाऊंगा कि ये किस प्रकार से कितनी जमीन में बना है, इसकी भी जांच में एसडीएम साहब के करूंगा। और आज जो ये यहाँ पर 8-9 दिन हो गए इनकी व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। मुझे कल ही पता लगा तो इसलिए मैं आज यहाँ आया। मानते हो कि भेदभाव पूर्ण ये काम हुआ है? बिल्कुल सरासर अतिक्रमण हटाया क्या नगर में? ये भेदभाव पूर्ण कार्य किया गया है कि अतिक्रमण हटाना था तो इनका आरोप है कि पूरा अतिक्रमण हटाना। सिर्फ सुमित बाजार के सामने हम 5 घर वाले निवास करते थे, हमारे ही घर क्यों तोड़े? तो मैं माननीय एसडीएम साहब और आदरणीय कलेक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि इनको बसाने के लिए आवास की व्यवस्था की जाए। कुटीर में इनका नाम होना चाहिए और इनको कहीं भी जमीन देकर के, इनको पट्टे देकर के स्थायी किया जाए। सर, दामनोद महेश्वर रोड पर अतिक्रमण की मुहिम चलाई गई थी, उसमें लोगों का आरोप है कि भेदभाव पूर्ण से हटाया गया है, गरीब लोगों के आसियानों पे बुलडोजर चलाए गए। तो सर, और न ही उनकी कोई उचित रहने की व्यवस्था की गई, इसमें आपका क्या कहना है? हमने कोई भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया है, क्योंकि जो रोड पे बसे हुए थे लोग, ये कभी भी जन हानि होने की संभावना थी। इनके झोपड़े बिल्कुल रोड से लगे हुए थे, इनके बच्चे मेन रोड पे खेलते थे, मैसूर रोड पे। कभी यहाँ बाई चांस से कोई हादसा हो जाता है तो आम जन तो प्रशासन को दोषी ठहराते हैं कि इनके नाक के सामने ये अतिक्रमण था तो इनके द्वारा क्यों नहीं हटाया गया। इसलिए हमने इन्हीं के जो हटाया इनके लिए अच्छा काम किया है। और जो रोड के साइड में दोनों साइड 15 बाई 15 फीट हमने सामने उत्तर दक्षिण दिशा में दोनों साइड में 15 फीट इधर हटाए, 15 फीट इधर हटाए हो। और अभी रास्ता थोड़ा अच्छा लग रहा है कि ये रोड है ये, लेकिन इनको अभी हमने अस्थायी रूप से निमरानी में बसाए गए हैं, अस्थायी रूप से। इसके बाद हम जमीन देख रहे, कोई साइसी जमीन अगर मिलती है तो उनको वहाँ पे स्थायी रूप से बसा दिया जाएगा। तो उनकी स्थायी रूप से व्यवस्था करने में लगे हैं शासन तो? अब बिल्कुल हम देख रहे हैं ना, अभी भी कर रहे हैं। पटवारी को निर्देशित कर दे कि जहाँ भी जगह खुली दिखती है, कोई किसी का कोई अवैध कब्जा न हो या किसी विभाग को कोई जमीन अलाट न हुई हो, ऐसी जमीन चिन्हांकित कर रहे हैं। अगर मिल जाएगी तो उनको हम बसाया जाएगा। आपका नाम? केशव सोलंकी, नायब तहसीलदार दामनोद।